प्रेज द लॉर्ड। यहोवा रा, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा रा के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि बीते समय आप कुशल से रहे होंगे और प्रभु का बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है कि आज फिर से हम उसके चरणों में आ पाएं और फिर से हम उसके कलाम की गूढ़ बातों को जानने के लिए उसके चरणों में बैठे। और उसका महान अनुग्रह हम पर हुआ है जो उसने हमें इस योग्य रखा कि हम उसके कलाम में अपने इस बहुमूल्य समय को बिताएं। प्रियो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो धर्म का भूखा और प्यासा है। सच में प्रभु ने उसे धन्य कहा है। और अगर आप प्रभु के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं तो आज फिर से आप धन्य हैं, फिर से आप उसके प्रिय पुत्र हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मिलावट, और इसके हमने 5 भाग पूरे कर लिए हैं। आज प्रभु के अनुग्रह से हम इसके 6ठे भाग में प्रवेश कर रहे हैं और हमने मिलावट की तमाम बातों को जाना और सीखा और खुदा की आत्मा से हमने इन्हें समझा। आज जबकि हम 6ठे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, आज का हमारा विषय है वो है शिक्षा में मिलावट। पीछे हमने जाना कि मिलावट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे तबाह करती है, ये कैसे मनुष्य जाति का उत्पत्ति से ही नुकसान करती हुई आ रही है। दोस्तों, जबकि हम इसे आरंभ करते हैं, इससे पहले कि हम आरंभ करें, प्रभु के कलाम को ले लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रथम और अंतिम केवल खुदा है और उसी को हम पहला स्थान देते हैं। और जबकि ये सारा कार्य प्रभु का ही है कि वो हमें आत्मा के द्वारा समझाए और सिखाए, तो हम उसी की आत्मा के वचन को लेकर आरंभ करें। दोस्तों, हम पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 48 अध्याय और उसकी 17 आयत से, जिसमें प्रभु हमें सिखाता है और कहता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग पे तुझे जाना है उसी मार्ग पे तुझे ले चलता। प्रियो, यहाँ पर खुदा यहोवा जो हमें छुड़ाता है और जो चुने हुओं का पवित्र है, वह हमें कहता है, और वह कहता है कि मैं तेरा खुदा हूँ और तुझे शिक्षा देता हूँ ताकि तेरा लाभ हो। और जिस रास्ते पे हमें चलना है, जिस मार्ग पे हमें चलना है, खुदा ने जो मार्ग हमारे लिए डिसाइड किया है, उसी मार्ग पे वो हमें एक लाभ की शिक्षा के साथ लेके चल। तो दोस्तों, हम इस कलाम में जानते हैं कि खुदा हमें एक शिक्षा देता है जिससे हमें लाभ होता है। और लाभ ये होता है कि जो योजना प्रभु ने हमारे जीवन में रखी है, जो मार्ग प्रभु ने हमारे जीवन में रखा है, वो शिक्षा हमें उस मार्ग पे चलना सिखाती है। दोस्तों, आगे हम आज की विषय को ले लेते हैं। इस विषय की मुख्य 4 पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट जिसके बारे में हम जानेंगे कि शिक्षा क्या है। दूसरा पॉइंट, शिक्षा कैसे प्राप्त होती है। नंबर 3, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। और नंबर 4, शिक्षा हमारे जीवन में कैसे काम करती है, हमारे जीवन को शिक्षा कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों, इन्हीं मुख्य बातों पर हमारा विषय रहेगा। आइए आरंभ करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा क्या होती है। दोस्तों, शिक्षा जीवन का मूल और बहुत ही जरूरी भाग, और शिक्षा के बगैर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, असंभव है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से जानना चाहेंगे। जैसे आप एक कंप्यूटर लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर आपने लिया, बहुत अच्छी रैम आपने ली, बहुत अच्छी मेमोरी आपने ली, बहुत अच्छा आपने इसमें डिस्प्ले लिया जो 4K HD पे चलता है। सब कुछ आपने एक कंप्यूटर में टॉप क्वालिटी का लिया और आपने चाहा कि एक सबसे अच्छी क्वालिटी का PC मेरे पास हो, लेकिन उसमें कोई डाटा ना हो, ना कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई ड्राइवर उसमें ना हो, कोई फाइल उसमें ना हो, तो आपको क्या लगेगा? क्या वो कंप्यूटर एक अच्छा कंप्यूटर होगा?
क्या वो कंप्यूटर सही से काम करेगा? आपका जवाब होगा कि नहीं, वो काम नहीं करेगा। और आप कहेंगे कि वो हमारे कोई काम का नहीं, आप कहेंगे ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार। दोस्तों, जैसे एक अच्छे से अच्छा प्रोसेसर, रैम और तमाम हार्डवेयर से बना हुआ कंप्यूटर जिसमें तमाम चीज़ें अच्छी से अच्छी है, वो तब तक बेकार है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो, जब तक उसमें डाटा ना हो जिसे वो प्रोसेस करे। इसी तरह दोस्तों, एक अच्छे से अच्छा मनुष्य जिसके हाथ पांव तमाम अंग अच्छे से अच्छे प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर उसमें डाटा, उसमें शिक्षा नहीं है जो वो प्रोसेस करे, तो वो बेकार है, वो भी किसी काम का नहीं। अगर किसी व्यक्ति को बोलना न आए, उठने बैठने का सलीका ना हो, अपने पराये की समझ ना हो, कोई भी सामाजिक समझ ना रखता हो, उसे लोग क्या कहेंगे? और निश्चित तौर पे इसका जवाब है कि उसे लोग पागल ही कहेंगे, क्योंकि उसे किसी के साथ उठने बैठने का सलीका ही नहीं, क्योंकि उसमें शिक्षा नहीं। और दोस्तों, मनुष्य की सबसे विशेष क्वालिटी यही है कि उसमें शिक्षा है, और शिक्षा को ग्रहण करता है, और शिक्षा ही हमें विशेष बनाती है, शिक्षा ही हमें सबसे अलग बनाती है। इसीलिए अगर आप देखें तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व मनुष्य जीवन में पाया जाता है। अगर मनुष्य जीवन से शिक्षा निकाल दी जाए तो फिर हमारा कुछ बचता नहीं, कुछ महत्व बचता नहीं, कुछ करने को बचता नहीं, क्योंकि शिक्षा ही है जिसे हम प्रोसेस करके ये तमाम सब कुछ करते, तमाम अपने जीवन के कार्यों को करते। दोस्तों, आपने जाना कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक डाटा है, शिक्षा एक जानकारी है, और उसे हम प्रोसेस करके अपने जीवन को जीते हैं। आगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में हम जानेंगे शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है। दोस्तों, जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास हाथ, नाक, कान, आंखें, मुंह, ये सब कुछ अंग होते हैं, लेकिन उसके पास शिक्षा, डाटा या जानकारी नहीं होती। विशेष चीज़ों को छोड़कर जो खुदा जन्म के साथ देता है, उसके आत्मा में देता है, उसके डीएनए में देता है, उसको छोड़कर उसके पास कोई विशेष जानकारी नहीं होती, कोई विशेष डाटा नहीं होता। वो बच्चा आपसे एक गिलास पानी नहीं मांग सकता, वो आपको अपनी बातें नहीं बता सकता, केवल वो चीज़ों को चिल्लाकर या रो कर सकता है। तो चिल्लाने का या रोने का सहारा क्यों लेता है? वो अपनी बात आपके आगे क्यों नहीं रख देता? वो अपनी बात आपके आगे इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि जिस शब्दकोश की शिक्षा आपने प्राप्त की है, जो शब्दकोश आपने इकट्ठा कर रखा है, जिस भाषा का शब्दकोश आप प्रयोग करते हैं, वो शब्दकोश अभी उसके पास नहीं है। उसने उस भाषा को नहीं सीखा, वो डाटा, वो शिक्षा अभी उसके पास नहीं है कि वो उस भाषा के शब्दों को प्रोसेस करके अपनी बात को आपके आगे रख सके या अपनी इच्छा को आपके आगे जाहिर कर सके। पॉइंट नंबर 3 में हम जानेंगे कि हम शिक्षा या डाटा कैसे प्राप्त करते हैं। हम अपने चारों ओर के माहौल से हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं। दोस्तों, हम अपने चारों ओर के माहौल को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, शोषित करते रहते हैं। हम जो भी देखते हैं, हम जो भी सुनते हैं, हम जो महसूस करते हैं, वो सब हम सीखते रहते हैं। जब हम कुछ भी सीखना नहीं चाहते, तब भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अगर बच्चे के माता पिता हिंदी बोलते हैं तो कुछ दिनों के बाद बच्चा भी अपने माता पिता को हिंदी में ही जवाब देता है। अगर उसके माता पिता इंग्लिश में बात करते होते तो वो बच्चा भी जब वो पहली बार बोलना आरंभ करेगा तो अपने माता पिता को इंग्लिश में ही जवाब देगा। या तमाम जो भी लैंग्वेजें हैं, वो बच्चे जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही वो सुन कर अपने चारों ओर की भाषा को, माहौल को ऑब्जर्व करके वो तमाम चीज़ों को सीखते हैं, उस डाटा को इकट्ठा करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे प्रोसेस करना सीखते हैं और उसके बाद वो उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। जैसे आपके बच्चे ने कभी पहली बार मम्मी या पापा करके आपको पुकारा होगा, क्योंकि दोस्तों ये शिक्षा ही है जिसे वो एक दिन सीख कर आप ही की भाषा में आपको उत्तर देता है। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि शिक्षा कितने प्रकार की है। बाइबल के अनुसार हम इसे 4 भागों में देखते हैं, क्योंकि हमें किसी तरह का दुनियावी ज्ञान अर्जित नहीं करना, हम केवल वचन की शिक्षा के बारे में बात करते हैं और इसके लिए हम कलाम लेते हैं 1 कुरिन्थियों 3:19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। प्रियो, हम दुनिया के ज्ञान की बात नहीं करते, क्योंकि तमाम दुनिया का ज्ञान प्रभु के आगे मूर्खता है, कूड़ा है, ढेर है। और पौलुस ने कहा, ये दुनिया का ज्ञान तो कूड़ा है, मैं इसे कूड़ा समझता हूँ। और ये सत्य है प्रियो, खुदा का ज्ञान ही महत्व रखता है और हम उसी के लिए उसके चरणों में आते हैं। और जो दुनियावी ज्ञान और दुनियावी शिक्षा के घमंड में रहता है,
प्रभु के भेद हमेशा उससे दूर रहते हैं। प्रभु दीन लोगों पर ही अपने भेदों को प्रकट करता है और हलीम लोगों पर ही अपनी दया करता है। तो दोस्तों, हम यहाँ किसी तरह की दुनियावी शिक्षा के प्रकार नहीं जान रहे। हम यहाँ बाइबल के अनुसार जानेंगे, उसकी आत्मा के अनुसार जानेंगे। यहाँ हम खुदा के ज्ञान को और उसकी शिक्षा को जानने आए। दोस्तों, इसमें नंबर 1 पे है प्रभु की आत्मा की शिक्षा, खुदा की शिक्षा, भली शिक्षा। दोस्तों, पहली शिक्षा खुदा की शिक्षा है, जो प्रभु ने जिस शिक्षा से संसार की सृष्टि करी, जिस ज्ञान से, जिस बुद्धि से उसने इस ब्रह्मांड को बनाया, वही शिक्षा उसने अपने बच्चों को दी, अपने लोगों को दी। और वही शिक्षा आज हम फिर से सुनते हैं उसके कलाम में, जो कि खुदा की शिक्षा है, जो कि भली शिक्षा है और जो कि सच्ची शिक्षा है और जो कि मूल शिक्षा है। दोस्तों, खुदा की शिक्षा के बारे में जानने के लिए हम पहला कुरिन्थियों 2:14 पढ़ते हैं और इसमें लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यहाँ वचन हमें स्पष्ट बताता है कि जो दुनियावी मनुष्य है, जो शारीरिक मनुष्य है, वो उसकी आत्मा की बातों को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता, कभी भी विश्वास नहीं कर सकता, कभी भी सुन नहीं सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। और दोस्तों, ये कलाम की बातें तमाम पढ़े लिखे समझदार दुनियावी लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं। वो इन्हें कुछ नहीं समझते, वो इन्हें कोरी मूर्खता समझते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जीवन की बातें, और हम इन्हें जीवन की बातें समझते हैं, क्योंकि ये खुदा के मुख से निकले हुए कलाम है, जो कि हमारे जीवन का सोता है। आगे देखते हैं, और वह न इन्हें जानता है, क्योंकि इनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दोस्तों, खुदा की गूढ़ बातों को, खुदा की शिक्षा को एक आम मनुष्य नहीं जांच सकता, वो उन्हें नहीं परख सकता, क्योंकि इन्हें परखने के लिए आत्मा की जरूरत होती है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो इन्हें जान लेता है और इनके पीछे चलता है। और दोस्तों, इसी कारण दुनिया ज्यादातर अपने कामों में व्यस्त रहती है, वो खुदा के कलाम के पीछे नहीं चलती, क्योंकि उनके पास प्रभु का आत्मा नहीं है जो इसे जांच सके, जो इसे जान सके। खुदा की शिक्षा को जानने के लिए दोस्तों हम लेते हैं नीति वचन 3:19। आइए इसमें देखते हैं कि खुदा अपनी शिक्षा के बारे में हमें क्या बताता है। यहाँ वचन कहता है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। दोस्तों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये खुदा खुद बुद्धिमान है और बुद्धि और समझ से और ज्ञान के द्वारा ही ये सारा ब्रह्मांड उसने स्थिर किया। इस सारे ब्रह्मांड की नींव उसने डाली और ये सब कुछ उसने रचा। शिक्षा का इतना महत्व है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड खुदा ने शिक्षा के द्वारा रचा, समझ के द्वारा स्थिर किया। इसीलिए दोस्तों, हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और हमें खुदा की भली शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी शिक्षा तो कूड़ा है, लेकिन जो प्रभु की शिक्षा है वो हमारे लिए जीवन का सोता है। तो जैसे प्रभु ने बुद्धि के द्वारा तमाम चीजों को स्थिर किया, उसी के द्वारा आज हम स्थिर हैं। उसी प्रकार उस शिक्षा और बुद्धि के द्वारा ही हम प्रभु में अपने विश्वास को स्थिर कर सकते हैं, अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम लेते हैं दुष्ट की शिक्षा। अब दोस्तों, पहले नंबर में आपने प्रभु की शिक्षा, भली शिक्षा के बारे में जाना। दूसरे नंबर में एक दुष्ट की शिक्षा है, जो कि बुरी शिक्षा है, और बुरी शिक्षा के बारे में हम जानते हैं। और विरोध की शिक्षा है, जो कि विरोध के बीज के द्वारा पैदा की गई शिक्षा है, और हम इसे कह सकते हैं कि ये दुष्ट की शिक्षा है और बुरी शिक्षा है, जो संसार में व्याप्त है और लोगों को बुरे कार्य प्रोसेस करने में, बुरे काम करने में ये उन्हें उकसाती है। जैसा कि हम उत्पत्ति में देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब आदम और हवा खुदा ने रखा, और वो आपने पिछले भागों में जाना, अगर आपने वो सुना है तो, और अगर नहीं सुना तो आप उसे सुन सकते हैं कि शैतान ने कैसे मनुष्य को बहकाया, कैसे उसने खुदा की शिक्षा से हटकर एक और शिक्षा दी और उसने उसमें बुराई मिलाई, और उस शिक्षा को उसने आदम और हवा को दिया। और उसी शिक्षा के कारण आज इस तमाम कष्ट, मृत्यु को और इस तमाम खुदा की दूरी को मनुष्य झेलता है। दोस्तों, इसके लिए हम पहला तीमुथियुस 4:1 में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हमें स्पष्ट पता लगता है कि कुछ शिक्षाएं हैं
जो भरमाने वाली आत्माएं यानी कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं, जो मनुष्य को बहकाती है, भरमाती है और प्रभु के कलाम पे चलने से बिगाड़ती है, जो प्रभु के मार्ग पर चलने नहीं देती, जो कि मनुष्य को गिराने का कार्य करती। तो दोस्तों, ऐसी शिक्षाओं से जो कि उत्पत्ति में सर्प ने दी और नया नियम के तीमुथियुस में भी खुदा हमें बताता है कि वो निरंतर इस धरती पर चलती आई है, जो उत्पत्ति से लेकर अब तक लोगों को बहका कर गिराती आई है। दोस्तों, नीति वचन 19 की 27 में भी हम देखते हैं और यहाँ कलाम कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तुम भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। प्रियो, अगर आप प्रभु की आत्मा की, प्रभु की भली शिक्षा को छोड़ देते हैं, उसको नहीं सुनते, तो निश्चित तौर पर भटकना पड़ेगा और वो मनुष्य जरूर भटकेगा जो खुदा की शिक्षा को छोड़ देता है, क्योंकि वचन हमें ये बताता है। आगे दोस्तों, तीसरे नंबर में हम देखते हैं अधूरी शिक्षा। दोस्तों, अधूरी शिक्षा वो शिक्षा होती है जो पूरी रीति से प्राप्त न की गई हो। इसमें अपने कुछ दिनों तक कुछ चीज़ों को सीखा और कुछ थोड़ा सीखने के बाद अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ लेना, अपने आप को एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति समझ लेना, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ लेना, ये एक अधूरी शिक्षा का लक्षण है। दोस्तों, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, जबकि खुदा कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि अनंत जीवन इन्हीं का है। क्योंकि दोस्तों, बच्चे सीखते रहते हैं और हम भी खुदा के बच्चे हैं और हमें चाहिए कि हम खुदा में हर रोज़ कुछ नया सीखते रहें। जब मनुष्य सीखना बंद कर देता है तो वो घमंड से भर जाता है, वो कठोर हो जाता है। इसके लिए प्रभु का कलाम है, नीति वचन 15 के 32 में हम देखते हैं, वचन हमें सुनाता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। दोस्तों, अगर आज कोई भी जन मसीह है और वो कहता है कि मैंने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली, मुझे तो संपूर्ण बाइबल का ज्ञान हो चुका है, मैंने सारे वचन पढ़ लिए, मैंने सब कुछ जान लिया, दोस्तों वो मनुष्य झूठा है। वो मनुष्य कहीं ना कहीं अधूरी शिक्षा का शिकार हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं घमंड का बीज अंकुरित हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जिस ज्ञान से प्रभु ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, वो ज्ञान मनुष्य अगर बार बार भी जन्म लेकर इस धरती पर आए या उसकी आयु 10,000 वर्ष की भी हो, तो भी उसे संपूर्ण रीति से नहीं जान सकता, क्योंकि वो अनंत है। हमारा खुदा अनंतता में वास करता है और अनंतता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए दोस्तों, जैसे अनंतता कभी समाप्त नहीं होती, जैसे खुदा कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही खुदा के कलाम की शिक्षा भी कभी समाप्त नहीं होती, वो अनंतता में है। और अगर कोई मनुष्य कहता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो निश्चित तौर पे वो समाप्ति की कगार पे है और वो खुदा के साथ नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें अधूरी शिक्षा से बच के रहना है। अधूरी शिक्षा बहुत ही घातक शिक्षा है और जो जन अधूरी शिक्षा प्राप्त किया होता है, वो बहुत से लोगों को इस बीमारी का शिकार बना देता है। और अधूरी शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उन मसीहों के लिए नुकसानदायक है जो अभी कलाम में नए हैं, जो अभी दूध पीते हैं, जो अभी बच्चे हैं। वो उन विश्वासियों के लिए घातक हो सकता है, वो उन मसीह लोगों के लिए एक राह का रोड़ा हो सकता है। इसीलिए हमें अधूरी शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति से बचना चाहिए। हम इनसे कैसे बच सकते हैं, ये हम आगे के एपिसोड में जानेंगे, जिसमें हम हर एक शिक्षा पर डिटेल से बात करेंगे और आप कैसे जान पाएंगे, आपको कैसे पता लग सकता है कि कौन व्यक्ति किस तरह की शिक्षा के अधीन चल रहा है, किस व्यक्ति में किस तरह की शिक्षा भरी हुई है। अब दोस्तों, हम चौथे नंबर की शिक्षा में चलते हैं और चौथे नंबर की शिक्षा है मिलावटी शिक्षा। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 के बारे में जाना। नंबर 1 थी प्रभु के द्वारा सच्ची शिक्षा, और जो अनंतता में वास करती है, और जो सच्चे खुदा की सच्ची शिक्षा है। दूसरा हमने जाना एक दुष्ट की शिक्षा के बारे में, जो कि शैतान की शिक्षा है, जो कि नरक की शिक्षा है। तीसरा हमने अधूरी शिक्षा के बारे में जाना, जो कि कुछ सीखने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती और वो अपने आप को वहीं ठूठ बना लेती है, जो कि एक मसीहों के लिए घातक है। चौथी शिक्षा में जो हम आए हैं वो मिलावटी शिक्षा है। ये दोस्तों मिश्रण है पहली और दूसरी शिक्षा का। इसमें दोस्तों खुदा की शिक्षा और शैतान की शिक्षा का मिश्रण पाया जाता है और इसे हम मिलावटी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, शायद आपने इसके बारे में ज़्यादा ना सुना हो, या आप पहली बार सुन रहे हो, या आपने पहले कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना हो।
दोस्तों, ये जो मिलावटी शिक्षा है, ये अधूरी शिक्षा से भी घातक शिक्षा है, और जो इस शिक्षा के संपर्क में आता है उसका बच पाना बड़ा ही कठिन और बड़ा ही मुश्किल है। दोस्तों, ये जो मिलावटी शिक्षा है, ये नए विश्वासियों के लिए भी घातक है, और जो पुराने विश्वासी है, जो वचन में अपने आप को पुराना बताते हैं, जो कहते हैं कि वचन में पक्के हुए हैं, ये उनके लिए भी बहुत घातक शिक्षा है। और दोस्तों, ये इतनी खतरनाक है, इसी शिक्षा के द्वारा शैतान मनुष्यों के लिए नरक के द्वार खोलता है। ये शिक्षा इसीलिए घातक है क्योंकि एक छुपी चट्टान है, जिसे दोस्तों समुद्री जहाज समुद्र में तैरता है, और समुद्र में बहुत सारी चट्टानें भी होती है। कुछ पहाड़ जो समुद्र से बाहर निकले होते हैं वो दूर से ही दिख जाते हैं, पता लगता है कि हाँ, वहाँ पर कोई चट्टान है, कोई पहाड़ है। जो भी जहाज को चला रहा है वो इसे एक तरफ या दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो पानी के नीचे पाई जाती है, जो दिखाई नहीं देती, और सामने से लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल साफ पानी समुंदर है और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब जहाज वहाँ से निकलता है तो वो नीचे से जहाज को तोड़ देती है और वो जहाज को डुबा देती है। दोस्तों, मिलावटी शिक्षा यही है। ये ऊपर से तो मसीह की शिक्षा दिखाई देती है। मिलावटी शिक्षा का प्रचार करने वाला ऊपर से तो आपको जय मसीह की ही कहता है, लेकिन वो अंतर से दुष्ट की शिक्षा होती है। आप समझ गए होंगे, मिलावटी शिक्षा एक दुष्ट की शिक्षा जिसके ऊपर प्रभु की शिक्षा की लिपापोती की गई होती है, उसे हम मिलावटी शिक्षा कहते हैं। और अंत के समय में मनुष्यों के नरक में जाने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही शिक्षा है। इसके लिए दोस्तों, हम मत्ती 16:12 पढ़ते हैं। इसमें कलाम हमें सिखाता है, तब उन लोगों को समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। अब दोस्तों, यीशु यहाँ पर कहता है कि तुम सदूकी और फरीसियों के खमीर से बच के रहना। अब प्रियो, आप जानते हैं कि खमीर क्या होता है। खमीरी आटे में जब खमीर मिलाया जाता है तो उसको तमाम आटे को खमीर कर देता है। तमाम वचन आपने पढ़े हैं, आप समझते हैं इन बातों को। तो कैसे वो मिलकर किसी अच्छी चीज़ में मिलकर उसे अपने जैसा बना लेती है। और यीशु ने उन्हें कहा कि तुम उनकी उस मिलावट से बच के रहना। और उस समय वो नहीं समझे, लेकिन मत्ती 16:12 में आके जब यीशु ने उन्हें खुल के बताया कि मैंने उनके खमीर से, उनकी रोटियों से बचने के लिए नहीं, परंतु उनकी शिक्षाओं से चौकस रहने के लिए कहा। आगे दोस्तों, हम रोमियो 16:17 में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन हमें सिखाता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई, फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो और उनसे दूर रहो। अब क्या है कि कुछ विपरीत शिक्षा है, लेकिन वो शिक्षा कलीसिया में ही प्रचार की जा रही थी। वही शिक्षा फूट का कारण थी। अब वो शिक्षा कलीसिया में घुसकर भाइयों में फूट डाल रही थी, भाइयों को ठोकर खिला रही थी। तो प्रथम कलीसिया काल के दूत ने रोमियो में ये लिख दिया कि तुम उन्हें ताड़ लिया करो जो मिलावटी शिक्षा का प्रचार करते हैं। तुम उन्हें कलीसिया से दूर करो जो मसीह का लेप लगाकर किसी और की शिक्षा को तुम्हारे बीच में लेके आती। तो दोस्तों, इस तरह मिलावटी शिक्षा बहुत ही खतरनाक शिक्षा है, और आगे के एक एपिसोड में हम इसके लिए विशेष भी लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये जो चौथे नंबर वाली मिलावटी शिक्षा है, ज़्यादातर मसीह इसी शिक्षा के शिकार हो जाएंगे। उनका छुटकारा इस शिक्षा के कारण कष्ट में पड़ सकता है, उनका उद्धार इस शिक्षा के कारण संकट में पड़ सकता है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। शिक्षा हमारे जीवन को या इस संसार को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी शिक्षा कि तुम मर जाओगे और तुम नहीं मरोगे। खुदा ने कहा कि अगर तुम उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, और शैतान ने कहा कि तुम नहीं मरोगे। एक नहीं की मिलावट ने कैसे मानव जाति को मृत्यु की गर्त में धकेल दिया, और इस संसार में गड़बड़ी और बिगाड़ को एक ना ने पैदा किया। दोस्तों, एक छोटे से ना ने, एक छोटे से शब्द ना ने इतना बड़ा इस संसार में उलटफेर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में कितनी ताकत होती है। एक छोटे से ना ने
इस संसार को उलटफेर कर दिया, आपके जीवनों को उलटफेर कर दिया। दोस्तों, इसी तरह शिक्षा का बिगाड़ हमारे चारों ओर के माहौल को, वातावरण को प्रभावित करता है। इसमें हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आप पूरी तरह से ट्रैफिक रूल्स को मानने वाले हैं, ध्यान से चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति, उसने ट्रैफिक रूल्स की कोई शिक्षा नहीं ली, उसे पता नहीं कि लाल बत्ती पे रुकना होता है, वो व्यक्ति किसी को भी मार के भाग सकता है, वो किसी को साइड मार सकता है, वो किसी को चोटिल करके भाग सकता है, वो किसी को विकलांग बना सकता है, उसे स्पीड लिमिट का कोई पता नहीं। तो इस तरह की बुरी शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सबके लिए खतरे का कारण होता है। प्रियो, आजकल हम देखते हैं इतनी चोरी, लूटपाट, धोखाधड़ी, दंगे फसाद, ये इतने सब कुछ हो रहे हैं। लोगों ने कैसे करना सीखा होगा? क्या वो अपनी माँ के गर्भ से सीख के आए थे? बिल्कुल नहीं। प्रियो, उसने इस संसार में आकर उस मनुष्य ने ये तमाम चीज़ें सीखी है, क्योंकि मनुष्य बुरी शिक्षा का शिकार है और शैतान की शिक्षा इस संसार में फैली हुई है। जो भली शिक्षा के पास नहीं आता, उसे बुरी शिक्षा जकड़ लेती है। और जैसा कि हम संसार में देखते हैं, जितने भी लूटपाट, चोरी, बदमाशी, दंगे फसाद, रेप, जितने भी बुरे काम हो रहे हैं, ये बुरी शिक्षा का प्रोसेस है। बुरी शिक्षा को मनुष्यों ने सीखा है और अब उसे ये प्रोसेस कर रहे हैं, और जब वो उसे प्रोसेस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट सामने आता है, उसे हम दंगा फसाद, चोरी, लूट, रेप कह सकते हैं। कैसे शिक्षा दुनिया को कंट्रोल कर रही है। जैसी शिक्षा इस दुनिया में भरी होगी, ये दुनिया वैसी ही नजर आएगी। आपके बच्चे फिल्में देखते हैं, हीरो हीरोइन को अपना आइडियल समझते हैं, उनसे सीखते हैं, वो उन्हें देखकर आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो उन्हें अच्छे व्यक्ति समझते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बन जाएं, उनके जैसा हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े। क्योंकि बुरी चीज़ों को बड़े ही उम्दा तरीके से लोगों के सामने परोसा जाता है और हमारे बच्चे उन चीज़ों को भला समझ के, अच्छा समझ कर बुरी शिक्षा को जो अच्छे लिवाज में है ले लेते हैं और वो उनके जीवन को बुरा बना देती है। भला एक हीरो से, एक हीरोइन से कहाँ भली शिक्षा मिलती होगी, क्योंकि उनके जीवन अडल्ट्री से भरे होते हैं, इनके जीवन व्यभिचार से भरे होते हैं, इनके जीवनों में उत्पात मचा होता है जो कि हमें बाहर से शांत दिखाई देते हैं। इनकी कई कई शादियाँ होती हैं, इनके डिवोर्स होते रहते हैं, क्योंकि ये उस दुनिया का भाग है जो शैतान की। लेकिन ये टीवी में, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये अपने आप को बहुत ही शाही और रॉयल शो करते हैं ताकि लोग इनकी तरफ आकर्षित होकर इनकी शिक्षाओं को ले सकें। सोशल मीडिया को देखते हैं, उनसे सीखते हैं। जैसी शिक्षा मनुष्य में भरी होती है, वो वैसी ही आगे प्रोसेस करता है और वो वैसा ही बन जाता है और वो वैसा ही दिखाता है। अब जो सोशल मीडिया चला हुआ है, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं। आपके बच्चे, आपके परिवार वाले, आपके मित्र, सबको आपने देखा होगा कि वो रील्स देखते हैं। क्या भरा है वहाँ? क्या भली शिक्षा? क्या खुदा का कलाम? क्या वो आपके जीवन को बना देंगे? नहीं, वो वही उत्पत्ति की शिक्षा है, वही नंगापन है, वही बुराई है जो एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश की जा रही है। लोग दिन रात उस पर टकटकी लगाकर देखते हैं और अपने अंदर उस बुरी शिक्षा को भर रहे हैं, उस बुराई को अपने अंदर डाउनलोड कर रहे हैं जो एक दिन उन्हें भी वैसा ही बना देगी। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या मनुष्य हर वक्त नहीं सीखता? जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से जब उसकी माँ पहली बार उसे दुलार करती है, तब भी वो सीखता है कि वो कौन है जो मुझसे प्यार कर रही है। जब उसका बेटा बड़ा होता है तो वो जानता है कि मेरी माँ कौन है, क्योंकि वो बचपन से सीखता आया है। हम अपने चारों ओर को जो भी वातावरण है उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम हर एक चीज़ से सीखते हैं। आप सोचे मैंने अपनी बुद्धि बंद कर ली, मैं कभी नहीं सीखना चाहता, मैं आज कुछ भी नहीं सीखूंगा 1 घंटा, लेकिन आप फिर भी सीख रहे होते हैं। आप जो भी देख रहे हैं वो आप सीख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं वो भी आप सीख रहे हैं। और जैसा आप देखेंगे, जैसा सुनेंगे, आप जिस माहौल में बैठेंगे आप वैसे जरूर बनेंगे। आज ये संसार इस बिगाड़ में इसलिए पाया जाता है क्योंकि इस बिगाड़ को देखा गया,
इस बिगाड़ को सुना गया, इस बिगाड़ के पास बैठा गया। और जब ये तमाम काम हवा ने किए तभी तो उस जैसी हुई, नहीं तो खुदा किसे शराब क्यों दे, खुदा किसी को कष्ट क्यों दे। लेकिन जब हम बुरी चीज़ों को सीखकर बुरे हो जाते हैं तो हमें बुरे का सिला मिलता है। अच्छी चीज़ों को सीखकर अगर आप अच्छे हो गए तो आपको अच्छे का फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये शिक्षा ही इस संसार में हर जगह शिक्षा पाई जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस संसार को चलाने वाली शिक्षा ही है, भलाई को चलाने वाली प्रभु की शिक्षा और बुराई के लिए दुष्ट की शिक्षा। और जो दोनों कश्तियों में रहना चाहते हैं उनके लिए मिलावटी शिक्षा। प्रभु की आत्मा में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सच्ची शिक्षा की ओर मुड़े। तमाम उस मिलावटी शिक्षा को, उस बुरी शिक्षा को, उस अधूरी शिक्षा को त्याग दें। आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि खुदा आपके साथ है। आप देखेंगे कि प्रभु का आनंद आपके हृदय में पाया गया है। आप उसकी आत्मा को अपने पास अनुभव करेंगे, जो कि सच्ची शिक्षा के साथ ही पाया जाता है। वो अपनी शिक्षा को छोड़कर कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसी शिक्षा में उसका आत्मा बसता है। अब दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप पहली शिक्षा जो खुदा की शिक्षा है उसमें संपूर्णता से आ जाएं और जैसा खुदा है वैसे आप भी उसके सच्चे बच्चे बन जाएं। जितना ज़्यादा समय आप खुदा की शिक्षा के साथ बिताएंगे, खुदा जैसे होते जाएंगे। और प्रियो, ये चैनल, ये आयाम उसी शिक्षा का है, उसी सच्चे खुदा का है। दूसरा मार्ग दुनिया की शिक्षा, जो बाकी तीनों शिक्षाएं हैं, जो कि पशु की शिक्षा है। जो उस शिक्षा में अपना वक्त बिताएंगे उस पशु सिरके ही हो जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। अंत में प्रभु का एक कलाम लेते हैं। व्यवस्था विवरण 30:19 से 20 तक पढ़ते हैं और इस विषय को आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं। खुदा की शिक्षा कभी बंद नहीं होती, वो निरंतर चलती है, क्योंकि प्रभु अनंत है और उसकी शिक्षा अनंत है और हम अनंतता तक प्रभु के साथ बने रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए कलाम में पढ़ते हैं कि हमें कलाम क्या सिखाता है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी मानता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रख दिया है। इसलिए तो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने खुदा यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु यही है